हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। और ये जो आज की वीडियो होने वाली है वो क्लास 7th की है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ये है आज की क्लास हमारी। क्या है? क्लास 7th की मैथ्स। हमें पता ही है मैथ्स की क्लास होने वाली है, जो कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्कूल में न्यू एनसीईआरटी चल रही है, तो हम भी न्यू एनसीईआरटी ही कर रहे हैं। चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। फिगर इट आउट एक्सरसाइज है पेज नंबर 99 20 पर। पार्ट सेकंड आज होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन 4 से हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन 1 2 3 अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वाली वीडियो भी जल्दी से जल्दी देखिएगा, ठीक। और उसका लिंक भी हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है स्ट्राइक आउट। ये आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसे रीड कीजिए। स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 so that the remaining number is as large as possible। सो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 टाइम्स 1 2 3 4 5 को ही रिपीट किया गया है, 3 टाइम्स, ठीक। वही ये पाँच डिजिट 1 2 3 4 5 3 बार रिपीट की गई हैं। और उसमें से कहा है कि ये जो टोटल 15 डिजिट्स हो गई हैं अब, ठीक है, उसमें से आपको 10 डिजिट हटानी है। और जो वो 10 डिजिट हटा के बचेंगी जो 5, ठीक, वो वाली जो 5 डिजिट बचेंगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर बनना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। द नंबर वी हैव, हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये कंप्लीट एक नंबर है हमारे पास, ठीक है। हेयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? रिमूव 10 डिजिट्स। 10 डिजिट को हमें रिमूव करना है। स्ट्राइक मतलब रिमूव करना, हटाना, ठीक है। सो 15 - 10 इज इक्वल टू 5 डिजिट हमारे पास बचेंगी। टोटल कितनी थी भाई? देखो 15 थी, काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी थी? 15 थी। 15 में से 10 उसने हटाने को कहा था, तो टोटल कितनी बची? 5 डिजिट्स हमारे पास बची। इन द नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 द डिजिट 5, जो 5 नंबर की डिजिट है, जो ये डिजिट है 5 1 2 3, 3 बार 5 रिपीट हो रहा है, तो 5 रिपीट्स 3 टाइम्स। सो वी टेक 5। हम यहाँ पे जो लार्जेस्ट वाली डिजिट बनेगी उसमें हम 3 बार 5 लेंगे, 3 बार 5 लेंगे, ठीक है, 3 टाइम्स। एंड द रेस्ट 2 डिजिट। अब भाई देखो, जब 5 डिजिट बच रही थी उसमें से 3 तो 5 हो गई, बची 2, वो क्या लेंगे हम? तो वो लेंगे हम 4। वी विल टेक 4 एंड एट लास्ट द लार्जेस्ट नंबर इज 55544 55544। इट मीन्स, बताइए क्या है? 55,544। ये हमारी लार्जेस्ट डिजिट बनी इन्हीं नंबर्स में से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई थ्योरी मैंने ज़्यादा इतनी बड़ी थ्योरी करके लिखी नहीं है, बस जो हमने ऑब्जर्व किया और जो क्वेश्चन ने कहा सेम वही को हमने कॉपी कर दिया। इतना तो बहुत ही ईजी सी लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिखी है, कोई इतनी डिफिकल्ट हार्ड वर्ड कुछ ऐसा नहीं लिखा है। तो इसीलिए काफ़ी ईजी सी लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिखी है, और आपकी, जिससे आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द वर्ड 0 and 1 शेयर E and O। द वर्ड्स 1 and 2 शेयर अ लेटर O and the words 2 and 3 also share a letter T। How far do you have to count to find two consecutive numbers which do not share an English letter in common। ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए, उनके नंबर नेम लिखिए, ठीक है। अब उसके नंबर नेम में आप कोई ना कोई ऐसा लेटर ज़रूर होगा जो कॉमन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर इसका। हमने देखिए 0 and 1 लिया, कॉमन क्या है? E and O। देखो E इसमें भी है, E इसमें भी है, O इसमें भी है, O इसमें भी है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। 1 and 2 लिया, 1 में क्या कॉमन है बताइए? O कॉमन है। 2 और 3 में T कॉमन है दोनों में। 4 और 5 में F कॉमन है। एंड सेम एज 6 7 8 9 सब में कॉमन ही आएगा। 9 and 10 में देखते हैं, 9 में क्या कॉमन है? N और E। देखिए N दोनों में है, E दोनों में है, ठीक। ऐसे ही मैंने यहाँ पे पता है 1000 तक एनालिसिस किए थे, सब में कॉमन ही आ रहा था, बट मैं यहाँ पे 1000 तक तो नहीं लिख सकती ना, नहीं लिख सकती, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बस 10 तक ही रहने दिया, और यही सफिशियंट है, इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है सो हेयर वी फाइंड नो कॉन्जिक्यूटिव नंबर। देखिए जब सब में ही कॉमन आ रहा है और क्वेश्चन कह रहा था कोई ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दीजिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, बट हमें तो ऐसे नंबर मिले ही नहीं, ठीक है। तो हमें वी फाइंड नो कॉन्जिक्यूटिव नंबर एग्जिस्ट हुज नेम्स हैव 0 कॉमन लेटर्स। हमें ऐसे कोई भी नंबर नेम नहीं मिले, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं मिले जिनके नंबर नेम में कोई भी लेटर कॉमन ना हो, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो जस्ट वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, दोबारा सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा डिफिकल्ट वाला है नहीं है, ठीक। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर 1 2 3 4 डैश डैश 9 10 11 डैश डैश डैश। द 10th डिजिट यू राइट इज 1 एंड द 11th डिजिट इज 0 एज पार्ट ऑफ द नंबर 10। तो इसी का ए पार्ट क्या है भाई? देखो, व्हाट वुड बी द 1000th डिजिट वी एट विच नंबर वुड इट अकर।
मतलब अगर ये पैटर्न हमें दे रखा है तो इसमें ये बताना है कि 1000 जो डिजिट आएगी वो कौन सी आएगी, ठीक है, और जो वो किस नंबर पर आएगी, ठीक, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं भाई। देखो 1 से 9 तक के डिजिट लिखी हमने, ठीक। समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही वाहियात सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, घटिया सा क्वेश्चन है, लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में है इसलिए आपको समझना पड़ेगा। क्या है भाई, देखो 1 से 9 तक डिजिट कितनी होती है, 9 डिजिट होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 10 से 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं, 1 0 2 डिजिट हो गई, 1 1 2 डिजिट, 1 2 2 डिजिट, ठीक है। यहाँ से 99 तक काउंट करो, 180 डिजिट्स आती हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे भाई, 10 से 99 तक तो कुछ ही डिजिट्स आएंगी, इतनी कैसे हो गई भाई, आएंगी। देखो 1 0 2 डिजिट ये, 1 1 2 डिजिट ये, 1 2 2 डिजिट ये, सेम एज 4 9 49 2 डिजिट ये, तो ऐसे ही 2 2 डिजिट करके ये 180 बन जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए 180 डिजिट ये हो गई। टोटल कितनी हो गई, 9 ये और 180 ये, 189 डिजिट्स ये हो गई, ठीक है। रिमेनिंग कितनी बची भाई, 1000 में से 189 माइनस किया, कितने आए 811। अब हमें 3 डिजिट चेक करनी है, तो इसके लिए 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड किया, कितने आए 270, बट यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाता है। यहाँ पे क्या बचता है, 1 रिमाइंडर, ठीक। स्टार्टिंग 3 डिजिट नंबर की कहाँ से होती है, 100 से होती है, हमें पता है। 1 0 0 3 डिजिट हो गई, ठीक। कवर्ड कितने कर लिए हमने, 270 यानी कि 270, ठीक। तो टोटल कितने कवर कर लिए, 270 ये और 100 ये स्टार्टिंग वाले, तो कितने हो गए 370। इसके आगे का ये है एरो हमने लगा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रिमाइंडर क्या है, 1 है हमारा, बचा हुआ था, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, तो ये होगा हमारा जो रिमाइंडर बचा होता है वो होता है हमारा फर्स्ट डिजिट नंबर, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा फर्स्ट डिजिट नंबर बनेगा। डिजिट कितनी है, 3 है, ठीक। 3 डिजिट की हमने पता करी थी, ठीक है नहीं। तो नंबर हमारा बनेगा 371। यहाँ पे 0 जो है और यहाँ पे 1 रिमाइंडर यहाँ पे ऐड हो जाता है, इसीलिए नंबर बन जाता है 371। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, थोड़ा सा फोकस के साथ समझना इस चीज़ को, ठीक है। 1 से 9 तक 9 डिजिट होती है, 10 से 99 तक 180, दोनों को टोटल करा, रिमेनिंग कितनी बची 1000 में से 189 811। 3 डिजिट का चेक करेंगे कैसे, डिवाइड करके, ठीक है। उसको डिवाइड करके कितना आया, 1 रिमाइंडर आता है। 3 डिजिट नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 100 से होती है। कवर कितने कर लिए हमने, 270, टोटल कवरेज 100 प्लस 270 कितने हो गए 370। रिमाइंडर 1 था जो कि फर्स्ट डिजिट बनेगा, डिजिट कितनी है टोटल 3, और नंबर क्या बनेगा हमारा 371। ये हमारा नंबर बन गया, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 371 पर जो डिजिट आएगी वो 1000 होगी, ठीक। 371 पर जो डिजिट आएगी वो 1000 होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, या फिर इसका हूँ कि इसके बी पार्ट पर 3 पार्ट दे रखे हैं। चलिए बी पार्ट पर बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन सेम ही है, बस पार्ट चेंज हो गया है। पार्ट क्या है, बी, व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियनथ डिजिट, मिलियनथ वाली डिजिट क्या होगी, ठीक है। या मिलियनथ वाली डिजिट पे क्या नंबर आएगा, ये हम कह सकते हैं। तो हमें अभी हमने पता करा था कि 1 से 9 तक के डिजिट में कितने डिजिट आ रही थी, 9। 10 से 99 तक में 180, तो सेम ऐसे ही नॉन वैल्यूज हमारी कितनी थी, 1 डिजिट नंबर कितने थे 9 और 2 डिजिट नंबर 180। सेम 3 डिजिट नंबर काउंट करेंगे 2700 आते हैं। 4 डिजिट नंबर 36000 आते हैं। ये आपको यहाँ पे याद करना होगा, क्योंकि थोड़े आपकी जो बुक में क्वेश्चंस हैं वो लॉजिकल भी हैं, साथ में थोड़े थोड़े ना रेक्टिफिकेशन वाले भी हैं यार, है ना। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा माइंड लगा के वर्क करना, थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करना। टोटल हो गए हमारे, इन सब का टोटल किया हमने, इन सब का टोटल आता है 38,889, यानी कि ये सभी जो डिजिट नंबर हमारे पास थे उन सब का टोटल किया, 9 180 2700 36,000, इन सब का टोटल करके ये आ गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या है भाई, हमें कौन सी डिजिट निकालनी है, मिलियनथ, है ना। मिलियनथ कैसे लिखा जाता है, 10 लाख को ही मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 10 लाख हमने लिखा, ठीक। 10 लाख माइनस कितनी डिजिट्स थी हमारे पास, टोटल 38,889, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे मैम हमने यहाँ पे 5 डिजिट नंबर क्यों नहीं निकाला और 6 डिजिट नंबर क्यों नहीं निकाला, वो मैं बताती हूँ अभी आपको। मिलियनथ में कितनी डिजिट आती हैं ये बताइए आप, ठीक है। कितनी आती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आती हैं। जीरोस कितने हैं, 6 जीरोस हो गए। 4 हमने यहाँ पे डिजिट निकाली, 5 वाली जो डिजिट होगी उसकी हम डिवाइड करेंगे, 5 वाली डिजिट की डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 वाली तो हमें निकालनी है नहीं, वो क्यों नहीं निकालनी है अभी हम बताएंगे। सेम एज अभी हमने ए वाला पार्ट किया था, उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने 4 डिजिट्स थी, यानी कि 3 जीरोस थे, और हमने 2 डिजिट ही निकाली थी और थर्ड वाले में हमने डिवाइड की थी, है ना। तो सेम एज है कि हमने रिमेनिंग 10 लाख में से माइनस किए जो टोटल वाली थी, और हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 9,61,111, ठीक है। नाउ 5 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 10,000 से। अब यहाँ पे आपको बताना है
कि जो 9,61,111 अब यहाँ पे डिवाइड किससे करनी है हमें 5 डिजिट वाले नंबर से, यानी कि ये जो हमारे पास है तो हमारे पास आता है ये 1,92,222। ठीक है, अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, देखो ठीक है 1 बचता है, 10,000 प्लस दिस वन जो हमारे पास डिवाइड करके आया है। ठीक है, 2,02,222। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 1 है तो फर्स्ट डिजिट हमारी यही बनेगी। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर वाले को तो हमारे पास जो नंबर आएगा वही आएगा 2,02,223। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो जस्ट वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और ज़रूर देखिए इसको, है ना। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैथ समझ में नहीं आने वाली है आपको, तो ज़रा फिर से पीछे कीजिए और समझिए इसको। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो एक बार आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आई होप आपको अब हमें सी पार्ट पर चलना चाहिए। चलिए, सो दिस इज द सी पार्ट की क्या है, फ्रॉम 1 to 999 द डिजिट 5 appears about 300 times। जो 1 से 999 तक नंबर्स होते हैं उसने खुद कहा है कि जो 5 आ रहा है वो कम से कम 300 टाइम्स आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1000 तक 5 जो आ रहा है वो 300 टाइम्स तक आ रहा है। अभी देखो 999 और 1000 एक ही समझ लो, एक नंबर की तो डिफरेंस है, 300 टाइम्स। ठीक है, नाउ वी नीड द 5000th टाइम ऑफ डिजिट 5। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे 5000th वाली डिजिट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसका मतलब ये है कि भाई उसने जब इतना दे रखा है तो हमें इससे थोड़ी एबव वाली डिजिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5000 डिवाइडेड बाई 300, इसका अप्रॉक्सीमेटली जो आता है वो डिवाइड करके ये आता है 16.67। ये कहूँ, ये हमने ऐसे क्यों बनाया, इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, इसका मतलब होता है जो डिवाइड करके आंसर आया था वो ये था 16.667। यहाँ पे जो हम राउंड ऑफ कर देते हैं ना नंबर्स का, कि अगर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है और जो लास्ट वाली डिजिट है वो 5 से बड़ी है तो हम यहाँ पे एक नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लिखा था। ठीक, तो ये आया यहाँ पे। ठीक है, दिस मीन्स वी नीड टू गो अप टू अराउंड 16667। अभी जो मैंने बताया था यहाँ पे डिवाइड करके यही था, 666 आ रहा था बीच में, बस पॉइंट था। तो हमें यहाँ पे काउंटिंग में पॉइंट की तो नीड है नहीं भाई, देखो नंबरिंग करनी है हमें तो सिर्फ पॉइंट का तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट हटा के डायरेक्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, द डिजिट 5 appears फॉर द 5000th टाइम अराउंड 16,667। कि जो 5000 तक की जो काउंटिंग होगी वहाँ पर जो 5 आएगा वो इतने टाइम्स आएगा 16,667। तो ये था क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, और काफ़ी आई नो कि जो 6 वाला क्वेश्चन है काफ़ी हाई लेवल का है ना। आपको इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके टीचर इसको आपके एग्ज़ाम में नहीं देने वाले हैं। बाय चांस कोई होगा भाई, देखो टीचर की उसके माइंड की तो वही जाने, दे भी दे तो आपको थोड़ा बहुत तो अपना माइंड लगा के इतना तो आप कर ही सकते हैं जितना मैंने समझाया है ना। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। जो ये वाली वीडियो आज की है इसको आप जितनी ज़्यादा देख सकते हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है। यही आपको, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, है ना। जब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, अच्छे से सेटल हो जाएगा वो, तो आपको सॉल्यूशन करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, और जब नहीं होगी तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगी कि ये वाली वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। तो इसी के साथ, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो करूँगी नहीं, है ना, क्योंकि ज़्यादा लेंथी होती है आप लोगों को देखने में भी दिक्कत आ जाती है। इसीलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे की है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपके लिए वहाँ पर वर्कशीट और टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड होती रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल वाली क्लास में अपनी जल्दी से जल्दी, है ना। बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा, फिर से हम कह रहे हैं, ठीक है। बाय बाय।